Hello students, how are you all? Today we are going to start new topic that is linkage and recombination. Okay? तो क्या है कि जो टीएच मॉर्गन थे और उनका टीएच मॉर्गन का स्टडी मटेरियल क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि काफी सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए टू स्टडी द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर काफी सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए और उन्होंने ये देखा. और क्रॉस कैसे कराया? He make a cross between yellow body, white-eyed female and brown body red eye male. ओके, एक्चुअली में यदि ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में क्या है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में क्या है 2x क्रोमोसोम. ठीक है, ये क्या है x, ये भी क्या है x. ठीक है, फीमेल्स में क्या है 2x क्रोमोसोम है और मेल्स में क्या है एक x क्रोमोसोम है और एक क्या है y क्रोमोसोम. ठीक है, ये जो y क्रोमोसोम है ये केवल क्या करता है, इसके ऊपर और कोई जीन नहीं है, केवल सेक्स को डिटरमाइन करने वाला जीन है. ठीक है, y क्रोमोसोम हैज ओनली सेक्स डिटरमाइनिंग जीन. ओके, अदर जीन्स क्या है इस पे एब्सेंट है, केवल एक ही जीन को ही कैरी करता है. ओके, तो यदि हमें कोई और फिनोटाइप देखनी है, यदि हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है तो हम किस पे लेंगे? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लेंगे. ठीक है, तो वो किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे एक्चुअली में? दे आर स्टडी ऑन द एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, और उन्होंने क्या कराया? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया. क्या लिए? फीमेल ली येलो बॉडी व्हाइट आई और मेल कैसा लिया? ब्राउन बॉडी रेड आई. ओके, अब जो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी, ओके, उनके बीच में उसने क्या करा? इंटरक्रॉस. ठीक है, इंटरक्रॉस कराया. या आप ये बता सकते हो कि उनमें क्या कराई? सेल्फिंग कराई. ओके, and he observed that the phenotypic ratio of dihybrid cross और वो रेशियो क्या थी मेंडल के लॉ में? 9:3:3:1. ओके, इज नॉट occur in F2 जनरेशन. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टीएच मॉर्गन थे वो क्या स्टडी करते ड्रोसोफिला में? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मेल ले लिया और एक फीमेल ड्रोसोफिला. ठीक है, मेल में क्या करेक्टर लिए? ब्राउन बॉडी रेड आई. और फीमेल के लिए कौन सा करेक्टर लिया उन्होंने? दैट इज येलो बॉडी एंड व्हाइट आई. दोनों के बीच में क्रॉस करा. F1 में जो प्रोजेनी बनी वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो कर रही थी, लेकिन F2 में जब उसने देखा तो जो उसकी रेशियो आई वो किसको मैच नहीं करती, इससे क्या होती? डेविएट. ठीक है, जबकि रेशियो क्या आनी चाहिए थी? 9:3:3:1. ओके, तो इसकी जो रेशियो बनी वो इससे क्या करने लगी? डिफर करने लगी. ठीक है,
तब उन्होंने ये सोचा भाई डिफर क्यों कर रही है ये रेशियो। देन ही फाइंड दैट, उन्होंने ये देखा कि कुछ जीन्स ऐसे हैं, सम जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम which do not segregate independently. ओके, अब ये जो जीन है जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, इन जीन को उन्होंने नाम दे दिया क्या, लिंक्ड जीन। ओके, क्या नाम दे दिया इनको, लिंक्ड जीन। मींस कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट वो जीन, ओके, सपोज करो यहाँ पे क्या जीन है, ए जीन है, यहाँ पे क्या है, बी जीन है, ठीक है, और ये जिस तरीके से पेरेंट्स में प्रेजेंट है इसी तरीके से ट्रांसमिट हो जाएंगे यदि किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। ओके, और ऑलवेज ये नहीं कि फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट में भी ऐसे जाएंगे, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। यदि वो हर जनरेशन में एक ही तरीके से एक ही कॉम्बिनेशन में ट्रांसमिट हो जाएं तो ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। ओके, और इन लिंक्ड जीन होने की वजह से ही क्या हुआ कि जो नॉन पेरेंटल टाइप है यहाँ पे उसकी रेशियो क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं लिंकेज की, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू जीन्स। ठीक है, तो लिंकेज मीन्स, तो आपने देखो सिंपल वर्ड्स में आपने क्या बताना है, ये बताना है कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो फिनोटाइपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस की सेकंड जनरेशन में, जिसकी वजह से वो डेविएट होगी, उस प्रोसेस का नाम क्या है, लिंकेज। ठीक है, और ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, टू और मोर देन टू जीन्स। Two genes is known as linkage. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्पीसीज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम के सेट हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम, is equal to the linkage group। ठीक है, मीन्स क्रोमोसोम का जो भी सेट है, एक सेट में जितने भी क्रोमोसोम है वो क्या बनाएंगे, लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, 46, लेकिन सेट कितने का है, 23 का सेट है, तो ह्यूमन के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप है, इट इज 23 linkage groups। ओके, ये जो लिंकेज है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस between two genes। ओके, क्या मतलब है इसका, यदि दो जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेस है, ओके, तो लिंकेज क्या होगा, हायर, और डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल समझिए जरा इसको, सपोज करो ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, या कोई भी क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, ए एंड बी। ठीक है, ये इसका होमोलोगस पेयर, सॉरी ये इसका क्रोमेटिड है, और ये क्या है, इसका पेयर है। ओके, और इसके ऊपर क्रोमोसोम है यहाँ पे स्मॉल है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी स्मॉल। ओके, तो हमने क्या कहा कि ये जीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ए एंड बी, सपोज करो यहाँ पे कोई जीन है सी, ठीक है, इधर पे क्या है जी। ओके, क्योंकि इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस क्या लेस है, इट मींस इनकी एक साथ ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटीज हायर हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो उनका लिंक्ड होने की पॉसिबिलिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ओके, तो लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स है, टू और मोर देन टू जीन्स है। और इसमें क्या होगा कि जो जीन जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में प्रेजेंट है वही कॉम्बिनेशन किस में प्रेजेंट होगा, प्रोजेनी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से क्या है कि जो जीन का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही प्रोजेनी के अंदर भी जाके प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। ओके बच्चों, और मैंने बता दी लिंकेज किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस लिंकेज की वजह से क्या होगा, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, ड्रोसोफिला में वो हायर बनता है। ठीक है, और जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं वो क्या बनते हैं, कम। ओके, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन मींस the formation of नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है, किसका बनना, नॉन पेरेंटल टाइप जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, मींस जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में प्रेजेंट है उससे अलग जो भी कॉम्बिनेशन बन के आएगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन मींस रिकंबाइन। ठीक है, इसमें क्या होंगे, जीन्स ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, फिर से क्या होंगे, नई कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिकंबाइन होंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिंकेज एंड recombination are inversely proportional। ओके, दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ओके, देन आप ये भी लिख सकते हो, रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ओके, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज क्या बता आपको, लिंकेज का मतलब ये है कि किन्हीं भी जीन्स का एक साथ ट्रांसमिट होना। ओके, क्या बताया, जीन्स का एक ही फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। जबकि उनके सेपरेट होने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है, डिस्टेंस के दो जीन के बीच के डिस्टेंस की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज क्या होगा, कम। जबकि जो रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितनी हायर होगी, ठीक है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन उतना हायर होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर, वो कैसे होता है, इन आर्म्स के बीच में होगा। सपोज करो यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बी कॉम्बिनेशन है, इधर पे ए है और इधर पे क्या है बी। तो जब रिकॉम्बिनेशन, जब क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे, तो क्या करती हैं ये दोनों आर्म्स ऐसे क्या होती है, इंटरचेंज। ओके ओके, तो इधर पे क्या चला जाएगा, यदि रिकॉम्बाइन हो जाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बन के आएगा, इधर पे ए और इधर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। ओके, इधर पे क्या है बी, इधर पे क्या आ जाएगा, स्मॉल।
ठीक है, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, और इस वाले क्रोमोसोम पे क्या होगा, इधर पे क्या होगा कैपिटल ए, इधर पे क्या होगा कैपिटल बी। ओके, इधर पे क्या है स्मॉल ए, इधर पे क्या है स्मॉल बी। तो ये तो क्या है रिकॉम्बिनेशन। ओके, और ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका पेरेंटल टाइप मींस लिंकेज। यदि इसी फॉर्म में बने नई जनरेशन के अंदर जो भी जीनोटाइप आए वो पेरेंट्स की तरह आए तो वो क्या होगा लिंकेज, और डिफरेंट टाइप की आए तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, टीएच मॉर्गन ने 2 क्रॉस करा के दिखाए। ठीक है, 2 क्रॉसेस आर मेड बाय हिम। ठीक है, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। ओके, तो क्रॉस ए एंड क्रॉस बी में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ओके, तो जब डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, कम होती है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी वो भी क्या आती है, हायर आती है। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या लिए, 2 ट्रेड्स 2 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, कौन कौन से लिए उसने, एक बार लिया उसने येलो बॉडी व्हाइट आई। ओके, क्या लिया, सपोज करो ये क्रोमोसोम है। ओके, और यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है येलो बॉडी व्हाइट आई के लिए। ओके, ये कौन है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल। ओके, ये आपका क्या है, मेल। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। कौन सी टाइप है ये, वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड ऑलवेज डोमिनेंट है किस पे, किसके ऊपर डोमिनेंट है, ये है म्यूटेंट टाइप। ओके, तो वाइल्ड टाइप ऑलवेज किस पे डोमिनेंट होता है, म्यूटेंट पे क्या है, डोमिनेंट। अब हमने क्या किया कि ये दोनों जीन्स क्या है पास पास में, एक और उन्होंने कैरेक्टर लिया, क्या लिया, येलो बॉडी मिनिएचर विंग्स। ठीक है, क्या लिया, येलो बॉडी मिनिएचर विंग्स। ओके, अब देखो इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेस है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हायर है। ओके, तो जब इस तरीके से उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने ये देखा कि इस वाले जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसमें जो पेरेंटल टाइप बनती है वो कितनी बनती है, 97.3%। ओके, और जो रिकॉम्बिनेशन टाइप है वो कितनी है, 1.3%। जबकि जीन्स के बीच में डिस्टेंस यदि ज्यादा है, करेक्टर उसने अलग अलग ले लिए, वो तो करेक्टर ले लिए जिनकी जीन्स क्या है, थोड़ा दूर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मिनिएचर विंग्स ले लिया येलो बॉडी, जबकि जब येलो बॉडी व्हाइट आई लिया, दोनों जीन्स पास पास में है, तो जो आपका रिकॉम्बिनेशन बन के आता है वो कितना बनता है, 1.3%। ओके, और जब हम ऐसी ट्रेड्स को लेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स को लेते हैं जिनकी जीन्स क्या है काफी दूर प्रेजेंट है, तो उसे क्या मिला कि जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो कितना है, 37.3%। ओके, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन। तो इस क्रॉस से केवल उसने यही एक्सप्लेन किया, ये क्या है, क्रॉस ए। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस ए, और ये क्या है, क्रॉस बी। ओके, इस क्रॉस की हेल्प से केवल उसने ये एक्सप्लेन किया है कि जब तो आप ऐसे तो कैरेक्टर को स्टडी करते हो जिनकी जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ओके, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन टाइप जो बनती है वो क्या बनती है, लेस बनती है, और जब आप ऐसे ट्रेड्स को स्टडी करते हो जिनके बीच में डिस्टेंस हायर है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो केवल इन क्रॉस की हेल्प से, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है ये वाला क्रॉस, तो इस क्रॉस में क्या बताया उसने, क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये क्या लिया इसने, जो एक लिया है इसने येलो बॉडी व्हाइट आई। ओके, सेकंड उसने क्या लिया है इधर पे, ये व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स। ठीक है, कौन से लिए हैं, व्हाइट बॉडी, सॉरी क्या लिया है, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स। ओके, व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स। ओके, ये जो 2 कैरेक्टर हैं इनकी जीन्स काफी दूर प्रेजेंट है, इसीलिए इनमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 37.2 या 3%। ओके, पेरेंटल टाइप कितनी बनती है, 62.8%। ओके, जबकि क्रॉस 1 में क्या है, जो पेरेंटल टाइप है वो कितनी है, 98.7%। ओके, और जो आपकी रिकॉम्बिनेशन टाइप है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो कितने, 1.3%।
ठीक है। तो इन क्रॉस की हेल्प से केवल टीएच मॉर्गन ने यही एक्सप्लेन किया कि जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस हायर होती है तो इनमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, अब ये जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जीन्स को अरेंज कर सकते हो ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप एज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनके एक स्टूडेंट थे टीएच मॉर्गन के, ओके, अल्फ्रेड स्टोरवेंट। ठीक है, एक इनके स्टूडेंट थे, क्या नाम था, स्टोरवेंट। ओके, उन्होंने ये बताया कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी can be used as the distance between two genes। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जो काफी ये प्रोसेस काफी हेल्पफुल हुआ है इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके बच्चों, सपोज करो आपके पास क्या है कि ये हम सिंपली इसको ऐसे फॉर्म कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, कुछ एक क्रोमोसोम है, ओके, उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है ए बी एंड सी, 3 जीन्स हैं। आपको इनकी सीक्वेंस बतानी है केवल। सीक्वेंस में क्या है कि ए और सी के बीच में जो जीन की वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बच्चों, 20% है। ओके, और ए और बी के बीच में कितनी है, 10%। ठीक है, या आप ये लिखो कि ए और सी के बीच में 10% है, या कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10%। ठीक है, तो मींस जो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो शो करती है कि ए और बी के बीच में जो जीन डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटमॉर्गन बोलते हैं उसको। ठीक है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेंटमॉर्गन। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को लगाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10, और ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 20। तो मींस बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10। ठीक है, 10 क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक मैप डिस्टेंस। ओके, या सेंटमॉर्गन लिखो आप लोग। ठीक है, सेंटमॉर्गन। ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी हेल्प से जीन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, लिंकेज। लिंकेज मींस वो प्रॉपर्टी, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो भी जीन्स का कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में प्रेजेंट है वही किसी प्रेजेंट हो, प्रोजेनी में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और जो पेरेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है उनका क्या होना, उससे डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिनकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज का, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो जीन के बीच में डिस्टेंस हायर होगी तो लिंकेज क्या होगा, लो होगा। ओके।